ये हीरो की बाइक आई हुई है और इसके अंदर जो है पिकअप का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, यानी कि गाड़ी के अंदर तान नहीं है, जबकि क्लच प्लेट नया डाला गया है, टाइमिंग चेन नया डाला हुआ है, तब भी गाड़ी भागती नहीं है, यानी लोड बिल्कुल भी नहीं खींचती है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं और इसके बाद इसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। तो चलिए फटाफट आपको तो बाइक क्या है काफ़ी ज़्यादा धुआं मार रही है। इस रीजन में आपको क्या करना चाहिए तो चलिए वो हम आपको बताते हैं। जैसे इसके अंदर रिंग पिस्टन होती है बाइक के अंदर, वो पिकअप और कंप्रेसर के लिए होता है, तो उस चीज़ को हमें खोलना पड़ेगा और उसके बाद प्रॉपर तरीके से इसके अंदर रिंग पिस्टन को असेंबली करेंगे, यानी कि इसके अंदर डालेंगे। तो चलिए फटाफट खोलते हैं और उसके बाद रिंग पिस्टन को इंस्टॉल करके इसके अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए हमने इंजन को खोल दिया, टाइमिंग चेंज होगा, इसका चेंज होगा और इस कनेक्टिंग को आपको देख लेना चाहिए। तो सबसे पहले इस तरीके से हिलाना है आपको, लेफ़्ट राइट। अगर लेफ़्ट राइट हल्का हिलेगा, प्ले रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये वाला जो है अंदर बाहर नहीं करना चाहिए। इस तरीके से अगर आप हिलाते हैं पकड़ के, ये देख पा रहे होंगे कि ज़रा सा भी अंदर बाहर नहीं कर रही है। तो ये हमारा क्रैंक जो है ठीक है। इसके अंदर मेन जो प्रॉब्लम आया है, ये हमारा पिस्टन ख़त्म हो चुका है, ठीक है। रिंग पिस्टन ये हमें चेंज करना पड़ेगा और साथ में हमारा ये वाल जो होता है इसको भी चेंज करने लिए जो है इसके अंदर बोर कटा दिया है 75 नंबर का, क्योंकि इसमें 50 का पिस्टन निकला था, तो हमने 75 का करा। इसके अंदर वाल भी नया डलवा दिए और इसके अंदर कई बार गाइड भी देखना पड़ता है। जैसे कि इसके अंदर ये होता है हमारा गाइड, इस गाइड को देखना पड़ता है। अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो तब भी धुआं मारेगी। हालांकि ज़्यादातर 75 का आपको बोर नहीं कराना चाहिए, लेकिन हमने इसलिए कराया कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें डबल सॉकर है, इसलिए कि इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा माल लोड होती है, तो इसीलिए इस पिस्टन को हमने बड़ा लगा दिया है कि माल ज़्यादा खींचे और ताकत ज़्यादा रहे। इसलिए मैंने 75 का पिस्टन बोर कराया है इसके अंदर, जो कि इससे क्या होता है, ज़्यादा बड़ा पिस्टन डालने के बाद ताकत बाइक में आ जाती है और उससे क्या होता है, पेट्रोल तो कुछ ज़्यादा खाती है, लेकिन जो बाइक चलाते हैं उनको पेट्रोल से मतलब नहीं, उनको मतलब है कि सामान बाइक अच्छे से ढोले, इसीलिए। ठीक है भाई, तो चलिए हम इसको फटाफट सफाई कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको फिट करते हैं के अंदर। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है, ये हमारा नया व्हील सील है। इस व्हील सील में ऑयल लगा लेना है और उसके बाद जो है तब लगाना है। और उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से वाल के अंदर जो है वेल्डिंग कर लेना है, यानी कि मोबिल वाल लगा देना है। इससे क्या होगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये छोटा वाल है, ये बड़ा वाल है, ठीक है। तो चलिए हम इसके अंदर डालते हैं। तो बड़ा वाल की तरफ इसको इस तरीके से पहले डाल देंगे, उसके बाद ये छोटा वाल हम इस तरीके से डाल देंगे, ठीक है। दोनों वाल हमारा डल गया। उसके बाद हमारा जो होता है एक ये वार्सल होता है इस तरीके का, तो इस वार्सल को इस तरीके से डाल देंगे दोनों एक साइड में। उसके बाद इस ऑयल सील को मोबिल ऑयल में इस तरीके से भिगा लेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ पर इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, इस तरीके से डाल देंगे। ये हमारा बैठ गया, ठीक है। अब दूसरा साइड भी ये ऑयल सील लगाना पड़ेगा, जो कि ये भी धुआं देने में काफ़ी मदद करती है। अगर ये ऑयल सील नहीं सही लगाएंगे तो बाइक धुआं मारती रहेगी। तो इस तरीके से हमने सेट कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों हमारा प्रॉपर तरीके से सेट हो गया। उसके बाद इस तरीके का कपड़ा लेना है आपको, इसको मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद यहाँ पर वाल पे जो है इस तरीके से लगाना है और लगाने के बाद जो है आपको इस तरीके से यहाँ पर 2 स्प्रिंग होगी इस तरीके का, और इसको यहाँ पर इस तरीके से डालना है। और डालने के बाद ये हमारा लॉक है, 2 काटर है इसके अंदर, इसको इस तरीके से रख देंगे। उसके बाद 8-9 का इस तरीके का पाना चाहिए, 9 नंबर के साइज से इस तरीके से दबा लेना है। काफ़ी इजी है। इस तरीके से दबाने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से दाबना है, ये आसानी से बैठ गया। दूसरा साइड भी इसी तरीके से सेम प्रोसेस है। यहाँ पर कपड़ा लगाएं और उसके बाद फिर ये दोनों स्प्रिंग डलेगा इस तरीके से, फिर उसके बाद ये डलेगा। इसको इस तरीके से लगाना है। हम इस रॉकर को लगाएंगे, तो रॉकर जो होता है दोनों जो है ये बिल्कुल सेम होता है। तो चलिए इस तरीके से हम डाल देंगे। सिर्फ ये एक पिन बड़ा छोटा का साइज होता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से फाइनली डाल देना है और पिन पेचकस की मदद से अंदर कर देना है, यानी कि यहाँ तक नहीं रहना चाहिए। इसमें जो होता है हमारा फ्री रहना चाहिए ये चीज़।
और इसके अंदर एक साइड जो होता है गुना होता है, ठीक है। गुना वाला हमारा बाहर की ओर रहना चाहिए। ये भी बिल्कुल फ्री हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री रहना चाहिए क्योंकि इसके अंदर स्टेट डलता है चारों में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें कैम सप्टा लगाना चाहिए। तो कैम सप्टा लगाने के लिए थोड़ा सा ऑयल प्रयोग करना है क्योंकि बैरिंग पे पहुंच जाए, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लगा देते हैं। फाइनली ये चीज़ हमारा बैठ गया, ठीक है। और ये हमारा कैम टॉप पे हुआ। अब जो है सिंपली इसका कवर लगा देना है, जो है लगा देते हैं इस तरीके से। दो 8 का बोल्ट होता है, दोनों को टाइट कर देना है, ठीक है। फाइनली जो है हमारा हेड कंप्लीट हो गया, कोई तरह का इसमें दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम सिंपली इसका सबसे पहले जो है इसका जो है लॉक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सिंपली सबसे पहले इसका इस तरीके से लॉक लगा लेंगे। 2 लॉक होता है इसके अंदर, इस तरीके से लॉक लगा लेना है आपको पहले, एक साइड का और एक साइड का अभी नहीं लगाना है। ये हमारा लॉक लग गया। सबसे पहले इस रिंग को लगाएंगे। तो इसका चौथ जो है ऊपर की ओर रहना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ऊपर की ओर आना चाहिए। तो चलिए इसको इस तरीके से लगा देते हैं। ये हमारा लग गया। उसके बाद 2 हमारा पतला ऑयल रिंग होता है, इसको जो है इस तरीके से डाल देना है। ये वाला जो है ना 4 सुराख है, 1 2 3 4, तो ये वाले पे रख देना है इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरा जो रखना है, तो जैसे यहाँ पर इसमें जो है 2 नंबर पे छोड़ रखा हूँ, इसको भी 2 पे छोड़ देना है, यानी कि यहाँ पर। टॉप 2 है हमारा ऑयल रिंग काला वाला, ठीक है। तो इसको हम कहाँ पे रखेंगे तो वो हम आपको बताते हैं। इसका मुंह अगर ऊपर की ओर है तो इस वाले के पीछे लगाना है, और ये लिखा हुआ साइड बाहर की ओर रहना चाहिए, इधर इस तरीके से डालना है। तो ये हमारा टॉप 2 लग गया। और टॉप 2 देखिए आमने सामने कट नहीं टकराना चाहिए। अब ये टॉप 1 है, ये कंप्रेसर का काम करता है, लिखा हुआ बाहर की ओर। तो अब इसको इस तरीके से डाल देना है फाइनली, ठीक है। देखिए एक कट यहाँ है तो दूसरा का नीचे है, तीसरा का ऊपर है, चौथा का नीचे है। तो इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब हम पिस्टन को इस तरीके से लगाएंगे। अब देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए। कोई तरह का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट नीचे कीजिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं। तो चलिए बाइक में इसको लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बड़ा वाला हॉल नीचे की ओर जाएगा और ये वाला ऑयल की तरफ। तो इसको इस तरीके से हमें डालना पड़ता है। तो इस तरीके से हम डाल देंगे। यहाँ पर 2 बुश होती है, दोनों बुश है, और यहाँ पर एक छोटा ऑयलिंग होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है पहले से, ठीक है। तो अब हम जो है पिस्टन को डालेंगे। पिस्टन हम इस तरीके से डाल देंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से पिस्टन डाल दिया, और उसके बाद जो है हमारा ये पिन लगेगा लॉक। लॉक को इस तरीके से फंसा देना है सिंपली आपको। ये हमारा पिन चला गया अंदर। अब ये वाला हमारा लॉक जो है इसको लगा देंगे, ठीक है। सिलेंडर को इन करेंगे। इस तरीके से सिलेंडर को अब अंदर की ओर डाल देंगे, इस तरीके से। तो इस तरीके से अब जो है डाल देना है। इसको उठा के रखो। थोड़ा थोड़ा सा चूड़ी को दबा के रखना है, जिससे क्या होगा टेढ़ा नहीं होगा। अगर टेढ़ा होगा तो काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि ये इंजन है फिर से धुआं मार देगी।
तो इस तरीके से एकदम प्यार से इसको लगाना है। ये हमारा लग चुका है, अब थोड़ा सा और बचा है। ठीक है, तो फाइनली जो है इन हो गया। अब इसको हम अंदर कर देते हैं इस तरीके से। बोल्ट को टाइट कर देंगे एलंकी वाले को इस तरीके से। हमारा एलंकी वाला बोल्ट है, इसको इस तरीके से हमारे पास ये औजार बना हुआ है, एलंकी कटवा के हमने ये बनाया है। तो अब इसको इस तरीके से टाइट कर देना है, और इसको फुल टाइट अभी नहीं करना है, इतना सा करना है कि आगे पीछे नहीं भगे। ठीक है, बस हो गया। और ये हमारा टॉप हो गया। अब उसके बाद जो है हमारा हेड का इस तरीके से पैकिंग डलेगा। इस तरीके से पैकिंग को आपको लगा देना है। उसके बाद जो है इसके अंदर 2 बुश होती है, वो बुश लगाना पड़ेगा आपको। इस बुश को लगा देना है इस तरीके से। ठीक है, अब हम हेड को लगा देते हैं। ये रहा हेड। और उनको पीछे धकेल के रखो, पीछे देख लो, पीछे। हाँ, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा बोल्ट यहाँ पर टाइट कर देना है। ये लगाए हम सब बोल्ट। इसको टाइट कर देते हैं, ये दोनों बोल्ट को। ठीक है, इसमें वार्सल लगा हुआ ऑलरेडी, और इस तरीके से इसको अब टाइट कर देना है। ठीक है, सब में एक एक वार्सल रहता है, इस तरीके से एक एक वार्सल डालना है और टाइट कर देना है। फाइनली हम इसको डालते हैं। ठीक है, मैंने क्लच खोल लिया इसका। अब चलिए इसको हम इस तरीके से डाल देते हैं। ये हमारा डल गया। अब हम इस गरारी को जो लगाएंगे, इसमें उल्टा और सीधा जान लीजिए। ये बड़ा वाला खाँचा उठा हुआ जो है इस तरीके से अंदर की ओर जाएगा, और ये हीरो लिखा हुआ बाहर की ओर जाएगा, और इसका खाँचा प्लेन होता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो काम करती है, ये बुश का काम करती है, इसीलिए इसका खाँचा बड़ा है और बाहर साइड का प्लेन है, जो कि हमारा जो होता है ना, यहाँ प्लेट में ना भिड़े, इसीलिए। ठीक है, अगर आप उल्टा लगा देते हैं तो यहाँ पर प्लेट में भिड़ेगा। तो चलिए हम इसको इस तरीके से लगाते हैं। ये हीरो लिखा हुआ बाहर की ओर रखना पड़ता है। तो चलिए हम इसको फाइनली डाल देते हैं इस तरीके से। तो फाइनली ये हमारा अंदर प्रवेश कर गया। अब हमको जो है इस तरीके से उल्टा घुमाना है, तब जाके ये टाइट होगा। ठीक है, अगर उल्टा घुमाएंगे तब जाके इसमें फंसेगा। तो फाइनली जो है ये हमारा जो है टाइट हो गया इस तरीके से। ये हमारा बिल्कुल जो होगा परफेक्ट होगा, और परफेक्ट लगा। यहाँ पर अब टच नहीं होगा। पहले देखिए यहाँ पर टच हो रहा था। ठीक है, किसी ने ये उल्टा लगा रखा था तो यहाँ पे टच हो रहा था। अब जो है ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, टाइमिंग चेन डालेंगे। तो टाइमिंग चेन इस तरीके से यहाँ पे डालेंगे इस तरीके से। ठीक है, और इसको इस तरीके से घुमाएंगे, ये खुद खींच लेगी टाइमिंग चेन इस तरीके से। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पर इस तरीके से इन करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मोड़ना पड़ता है। अब ये इन हो गया, और इसको सीधे में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा टॉप है, कोई तरह का दिक्कत नहीं। अब हम जो है इसको लगाने से पहले जो है इसको हम लगाएंगे। ठीक है, इसको लगाने के लिए सिंपली जो है इसको पहले लूज करना पड़ेगा। ठीक है, 8 की गोटी से इस बोल्ट को लूज करेंगे। इससे क्या होगा, तब ये हमारा पंप दबेगा। अभी ये काफ़ी हार्ड है। ठीक है, इससे क्या होगा, कंप्रेसर इसका कट जाएगा। इस बोल्ट को खोल लेना है, इस तरीके से दबाना है। देख लिए कितने आसानी से दबने लगा। अब इस बोल्ट को लगा दीजिए। अब हम इस रोलर को लगाएंगे, और ये रोलर हमारा ठीक है। चलिए अब इस तरीके से हम इसको डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा पेचकस की मदद से ठेल देना है, कि आसानी से चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसको लगाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। तो इसका बोल्ट अब जो हम लगाएंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से दोनों उंगली से उठाना है, और यहाँ पर बीच में डाल देना है। ये हमारा बोल्ट डल गया, छोटा वाला गरारी भी डल गया। अब हम इसका जो है टाइमिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से पहले कैम जो है हमारा घूमना चाहिए। तो ये हमारा टॉप हो गया। ठीक है, इस तरीके से फ्री घूमना चाहिए। अब इसका हम टाइमिंग प्लेट लगाते हैं। यहाँ पर एक बिंदिया होती है इस तरीके से। अब इसको जो है यहाँ पर लगाना है बिंदिया को। इस तरीके से इसको डाल देंगे। ठीक है,
और डालने के बाद नॉक प्लस की मदद से इस तरीके से सेंटर मिला लेना है टॉप का, ठीक है। इसके बाद पिन पेचकस की मदद से इसको इस तरीके से चला देना है। ये हमारा क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, कोई तरह का दिक्कत नहीं रहा। अब इसके हम दोनों बोल्ट को लगा देंगे। छोटा स्क्रू होता है 2-8 नंबर का। ये हमारा टाइमिंग जो है मिल चुका है, कोई तरह का दिक्कत नहीं रहा। उसके बाद जो ये पेचकस की मदद से इसको रोक लेना है। इस तरीके से आप रोक लीजिए, दांता भी ख़राब नहीं होगी। इस तरीके से फुल टाइट कर देना है। उसके बाद अब ये वाला बोल्ट को टाइट कर देना है, ठीक है। तो अब जो है हम इस प्लेट को लगा देते हैं, ठीक है। ये वर्लसील मैंने नया चेंज कर दिया और इसके अंदर जो है थोड़ा सा रिसी बॉन्ड डाल दिया है, ठीक है। तो अब इसको हम इस तरीके से लगाते हैं। 1 टका कम नहीं, 380। तो अब इसको इस तरीके से हल्का हल्का ठोक देंगे और ये आराम से बैठ जाएगा। दोनों स्क्रू पे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन लगाना है, जिससे क्या होगा, लीकेज नहीं करेगा, ठीक है। स्प्लेंडर बोलना ना, स्प्लेंडर। इधर से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गई। अब हम आपको क्लच के साइड दिखाते हैं। क्लच साइड जो है, इस साइड थोड़ा सा काम रह गया है, यानी कि इसके अंदर क्लच प्लेट को डालना है। उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे, फिर आपको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्लच को अभी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बाइक को स्टार्ट करके दिखाते हैं कि बाइक